प्रदेश के सबसे बड़े दून अस्पताल मरीज के तीमारदारों के भरोसे है। मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने से लेकर जांच के लिए ले जाने तक की जिम्मेदारी तीमारदारों को निभानी पड़ रही है, जिसके चलते मरीजों के साथ ही तीमारदारों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दून अस्पताल की टीचिंग दून अस्पताल में घुसते ही मरीजों और तीमारदारों की बदहाली नजर आने लगती है। अस्पताल में वार्ड बॉय ढूंढने पर भी नहीं मिलते। मरीजों को शिफ्ट करने या उनकी देखरेख में मदद के लिए वार्ड बॉय को रखा जाता है, लेकिन दून अस्पताल में ये काम कौन करेगा। अब तीमारदार खुद ही मरीजों को शिफ्ट करने और जांच के लिए ले जाने और वापस लाने का काम मरीज के ही तीमारदार होंगे। दूसरी ओर अस्पताल के मुख्य गेट पर ही स्ट्रेचर और व्हील चेयर रखी गई है। ये मरीजों को एम्बुलेंस में इमरजेंसी और वार्डों में शिफ्ट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें जंजीर से ताला लगाकर बांधा गया है। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन के अपने तर्क हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार आमतौर पर लोग अपने मरीज को शिफ्ट करने के लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर लेकर जाते हैं, लेकिन मरीज को छोड़ने के बाद उसे वापस नहीं लाते। इसलिए तीमारदार से कुछ आईडी प्रूफ के तौर पर रखवा लिया जाता है। मरीज के स्ट्रेचर या व्हील चेयर वापस लाने पर यह आईडी प्रूफ लौटा दी जाती है। इनका कहना है कि वार्ड बॉय ही मरीजों को शिफ्ट करने का काम करे तो तीमारदारों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर लेने की जरूरत नहीं है। कई बार गार्ड के मौके पर न होने के कारण तीमारदारों और मरीजों के स्ट्रेचर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में जब नए सिरे से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो जो काम वार्ड बॉय का है वह अब मरीजों के तीमारदार को ही करना होगा। मरीजों को शिफ्ट करने का काम तीमारदारों का नहीं है। नमस्कार, मैं जसपाल राणा, उत्तराखंड समाचार देहरादून। इस समय हम मौजूद हैं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज ओपीडी के भवन में, जहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पे जो है कोविड-19 के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं और इन लोगों के साथ जो है पहले भी यही छलावा किया गया था, अभी भी यही छलावा किया जा रहा है। तो हम जो है इन लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि आपका जो आदेश था वो जो है किस समय आपको जो है थमाया गया था। आप लोगों को जो है कल जब नोटिस आया था तो किस समय आपको जो है नोटिस थमाया गया था? सबसे पहले तो हमें नोटिस हमने खुद कोशिश की, जो नोटिस आ चुका है वो कर्मचारियों तक पहुंचाने की। तो जब हमने कोशिश की तो लगभग हमें 11:30 बजे के करीब नोटिस प्राप्त हुआ कि जो सेवाएं हैं वह समाप्त हो चुकी हैं और 15 तारीख के बाद इनसे कोई सेवा न ली जाए, है ना। अब देखिए किस प्रकार के हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब हम वही लोग हैं जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर समस्त प्रदेशवासियों की सेवा की थी। अगर उनके साथ ही इस तरह से अगर व्यवहार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही निंदनीय है। अगर पहले ये होता था कि जो टाइम पीरियड है उससे 1 हफ्ते पहले ही समस्त कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया जाता था कि इतने तारीख को आपकी सेवा समाप्त हो रही है और इतने के बाद आपकी सेवा नहीं ली जाएगी। लेकिन जो कल का जो रवैया था वो सिर्फ यह था कि 15 तारीख को ही सेवाएं इन्होंने समाप्त करने का नोटिस दिया गया कर्मचारियों को। क्या इन लोगों के पास कर्मचारी हैं कि जो आपको जो है नोटिस थमाया गया है? नहीं, इन्होंने डिमांड लेटर भेजा गया है कि इन सभी कर्मचारियों की आवश्यकता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए और मरीजों की जो यहाँ पे हालत बनी हुई है, जर्जर हालत बनी हुई है यहाँ पे मरीजों की, और जो अवस्थाएँ हैं बहुत अस्पतालों में फैली हुई है, जिससे समस्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। डिमांड लेटर भेजे जा चुके हैं, लेकिन जो हमें अभी शासन है वो थोड़ा सुस्त माहौल में है। जो काम पहले 1 महीने पहले कर लेना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं इसमें शासन की जो सुस्ती है वो सामने आ रही है। और हम बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, बाकी लोगों का क्या कहना होगा। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम यशवर्धन है। आप लोगों को जो है कल जब कोविड के उस पर जो है आपको रखा गया था तो उसमें क्या शर्तें रखी गई थी? सर, हमें लिखित में तो वैसे 6 महीने का विस्तार किया गया था, पर मंत्रियों की जो सब कमेटी थी उसमें एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि इन 6 समिति का एक निर्णय निकला था जिसमें शासन से ये लिखा गया था कि 1 महीने के अंदर एक रिपोर्ट तलब की जाए कि इन कर्मचारियों को कहाँ और कैसे लगाया जाए। और जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने हमें 6 महीने के अंदर अंदर समायोजित करने की बात की थी, पर वो शायद बातें कागजों में ही रहेगी, वो रिपोर्ट भी आज तक नहीं है और हम फिर 6 महीने बाद फिर बाहर बैठे हैं आज। तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है।